मिल गया दोस्तों। क्या मिल गया? देखिए क्वेश्चन पेपर मिल गया, 2024 का क्वेश्चन पेपर मिल गया दोस्तों। जो कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है, यदि इसको पढ़ लेता है तो 100% बोल रहे हैं कि उसका रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा। यानी कि जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग समय को कि गवाए बिना हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के हम लोग बात कर रहे हैं, जो हिंदी के ऐसे प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में हर हाल में आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन का क्या है। तब आंसर देखिए, एक बार नहीं होता तो दोबारा देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले क्या है देखिए, पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी का वतन कौन सा था? यानी कि पाकिस्तान का कस्टम अधिकारी का वतन जो था वो दिल्ली था। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यानी कि मोहब्बत जो है कि कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी क्या रह जाता है, हैरान हो जाता है। क्योंकि मोहब्बत के कारण ही जो है ये नमक चैप्टर से लिया गया है। क्योंकि समझ में आ गया ना, तो आप लोग कहानी नहीं पढ़े हैं तो जी हाँ दोस्तों, जो ये कानून जो है नमक का पाकिस्तान से ला रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान से ला रहा है एक क्या, तो उसमें जो कानून अधिकारी कस्टम अधिकारी जो होता है वो मोहब्बत के कारण जो क्या निशानी है नमक को लाने के लिए बोला गया है, जिसके कारण से कस्टम अधिकारी भी उसको पास कर देता है। तो यानी कि जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कौन हैरान रह जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है पाकिस्तान कस्टम अधिकारी का। यानी कि मोहब्बत तो हम तुमसे भी करते हैं तो पत्थर भी पिघल जाता ना। क्या बोलेंगे दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग। चलिए क्या है क्वेश्चन कि भारत के कस्टम अधिकारी का नाम क्या आता है? यानी कि जी हाँ दोस्तों, भारत के कस्टम अधिकारी का नाम तो सुनील दास गुप्ता, यानी कि सुनील दास गुप्ता नाम था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत से आपको घुमाने के लिए जैसे जैसे जिस तरह से घुमाया है ना, सुशील कुमार गुप्ता, सुनील गुप्ता, सुशील गुप्ता, इस तरह, लेकिन आप लोग को याद रखना है कि सुनील गुप्ता होता है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सुनील दास गुप्त ने साफिया के लिए क्या मंगवाया था? यानी कि सुनील दास जो ने क्या मंगवाया था साफिया के लिए? तो लिम्का मंगाया था। क्या मंगवाया था? तो लिम्का। जी हाँ दोस्तों, लिम्का मंगवाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं, सुनील दास किस अपना वतन मानते हैं? यानी कि सुनील दास जो है वो लाहौर यानी कि पाकिस्तान को, सुनील दास किसको मानते हैं? यानी कि पहले जो पाकिस्तान था यानी कि जो ढाका यानी बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, यानी कि ढाका को मानता है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, ढाका को सुनील दास मानता है अपना वतन। ठीक है, क्योंकि सुनील दास के मित्र का नाम क्या था? यानी कि सुनील दास के मित्र का क्या नाम था? शमसुल इस्लाम। ठीक है, शमसुल इस्लाम। देखिए बहुत ही आपको घुमा कर दिया है, लेकिन आप लोग को मारना है। शमसुल इस्लाम नाम था सुनील दास का, आप लोग को घुमा दिया है। शमसुल मेहरबान, शमसुल महम, शमसुल अकरम, लेकिन आप लोग को मारना है क्या है दोस्तों? सुनील दास, यानी कि शमसुल इस्लाम उसका दोस्त का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा आ रहा है कि सुनील दास गुप्ता अपने दोस्त के साथ बचपन में किन साहित्यकारों को पढ़ते थे? यानी कि सुनील दास जो है वो बचपन जो थे वो छोटे थे तब बचपन में कौन सा साहित्यकारों को पढ़ते थे? तो पढ़ते थे जी हाँ दोस्तों, नजरुल और टैगोर के, नजरुल और टैगोर के। यानी कि देखिए बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन इस तरह से देता है, क्योंकि देखिए जैसे होली खेलते हैं ना हम लोग, तो चारों को एक जैसा रंगीन कर देते हैं तो पता ही नहीं चलता कौन कौन है। यानी कि हम लोग उसको क्या कहते हैं कि अबीर से नहीं, रंग से हम लोग क्या करते हैं, रंग देते हैं एकदम पूरा का पूरा। समझ ही नहीं आता है कि कौन है क्या कौन क्या है, या कौन किस कोई है, या कि कौन दोस्त है मेरा ना। यानी कि जी हाँ दोस्तों, यानी कि नजरुल और टाइगर के टैगोर के क्या कौन पढ़ते थे? सुनील दास गुप्त जब बचपन में थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चार्ली से आ गया। चार्ली चैंपियन आप लोग देखे ही होंगे दोस्तों, उनके बिना जो चार्ली चैंपियन थे बिना कुछ बोले ही दुनिया को हंसा दिए थे। यानी कि बहुत ही महान क्या कलाकार थे। यानी कि चार्ली से किनका सानिध्य था? यानी कि चार्लिस जो है गांधी और नेहरू का सानिध्य था। ठीक है, याद रखिएगा। आवरा किसका शब्दानुवाद है? यानी कि आवरा जो है किसका शब्दानुवाद है? आवरा जो है आपका जगह दी ट्रम्प का शब्दानुवाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, चार्ली के अभिनय में किस रंग का संयोग है? तो चार्ली के अभिनय में हास्य और करुणा का रस का संयोग है। आपको पूछा जाएगा किस रस का संयोग है इसमें? तो हास्य और कोरोना का था। ठीक है, क्योंकि हास्य मतलब हंसना और कोरोना था उसमें।
नेक्स्ट चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे, यानी कि लेखक को जो कौन मराठी पढ़ाते थे वो सोंदेलगेकर, ठीक है, सोंदलगेकर जो थे वो मराठी पढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जूझ उपन्यास का हिंदी अनुवाद किसने किया था, यानी कि जूझ, यानी कि अब देखिए कितना जूझ जो उपन्यास है कितना क्यों रखा गया जूझ, जो एक विद्यार्थी होता है तो लेखक जो होता है उसको बहुत ही कष्ट से पढ़ना पड़ता है ना, बहुत ही कष्ट से पढ़ना पड़ता है। यानी कि उनके जो लेखक का जो सोंदलकर जी थे उसको मराठी पढ़ाते थे, ठीक है। जूझ कविता को अब जूझ जो आप कहानी को पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जूझ कहानी में जो है जिस तरह से बच्चा अपने लक्ष्य को पाता है पढ़कर, तो आप भी अपना लक्ष्य को पा सकते हैं। देखिए जूझ उपन्यास का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो जूझ उपन्यास का हिंदी अनुवाद जो है वो किया था आपका जगह केशव प्रथम बिन ने, ठीक है, याद रखिए केशव प्रथम बिन ने। जूझ उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला, तो जूझ उपन्यास को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है, यानी कि जूझ का संघर्षमयी प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि जूझ पाठ के अनुसार लेखक के घर कलहू चलाना कब से शुरू होता था, तो कलहू चलाना जो है दिवाली के बाद से ही शुरू हो जाता था। यानी कि चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो कहानी है दोस्तों वो बच्चा जो है कितनी संघर्ष भरी जो संघर्ष से भरा हुआ उसका जीवन था पढ़ने के लिए, क्योंकि वो पहले तो उसको जाने नहीं दिया जाता है स्कूल, उसके बाद कितना जो गांव के मुखिया होता है उनसे जाकर मिलाता है अपना दादा को, उसके बाद ही उसको जाने दिया जाता है पाठशाला, लेकिन उसको कुछ शर्तों के साथ, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए। बोल रहे हैं कि इस कहानी के मूल संवेदना क्या है, इस कहानी के मूल संवेदना क्या है, तो पीढ़ी का अंतराल, ठीक है, पीढ़ी का अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू कहाँ जाते थे, यानी कि यशोधर जो बाबू है वो जब इस ऑफिस छुट्टी हो जाते थे तो कहाँ जाते थे, वो जाते थे आपका बिरला मंदिर जाते थे। कहाँ, तो बिरला मंदिर। यशोधर बाबू घर से ऑफिस कैसे जाते थे, यानी कि यशोधर जो बाबू है वो घर से कहाँ जाते थे, ऑफिस कैसे जाते थे, तो पैदल जाते थे, ठीक है, याद रखिएगा पैदल। नेक्स्ट याद रखिएगा, यशोधर बाबू की किस से तकरार होती रहती थी, यानी कि यशोधर जो बाबू थे किससे तकरार होती थी, तो वो होती थी अपने पत्नी और बच्चों से होती थी, ठीक है। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं, तो यशोधर बाबू किससे जुड़े हुए हैं, देखिए यशोधर बाबू जो है आपका जाकर यशोधर बाबू जो जुड़े हुए हैं वो आपका यहाँ पर साफ साफ देखिए, तो यशोधर बाबू जो है वो आधुनिकता से नहीं जुड़ा हुआ था, विलायती जीवन से नहीं जुड़ा हुआ था, सरकारी कार्य से नहीं जुड़ा था, यानी कि पुरानी परंपराओं को मानते थे यशोधर बाबू, यानी कि पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए थे। कौन थे यशोधर बाबू, ठीक है। वो मतलब जैसे केक काटना हो गया, उनके बर्थडे पर एक बार केक काटने वाले थे, नहीं हमको केक काटने वाला है, जब वो रिटायर हुए थे उस पर भी केक काटने वाले थे, उसको अच्छा नहीं लगता, जो बच्चों के पत्नी के कारण क्या काटे थे, लेकिन वो कहता है कि हम उसे नहीं खाएं, कि वो उसमें अंडा देकर बनाया हुआ था, ठीक है, मिला हुआ था। तो भूषण ने यशोधर पंत को क्या उपहार दिया था, यानी कि यशोधर पंत को जो है वो दिया था पाजामा उपहार दिया था, ठीक है, भूषण ने। सिल्वर वेडिंग पाठ किस विद्या में रचित है, यानी कि सिल्वर वेडिंग जो पाठ है वो एकांकी विद्या में रचित है। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग, देखिए यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा, यानी कि जो यशोधर बाबू का है वो पश्चिमी संस्कृति में ढलने का सफल रहा, यानी कि जो उसका परिवार तो बदल गए थे धीरे धीरे, लेकिन यशोधर बाबू नहीं बदले थे, यानी कि वो पुरानी परंपराओं पर ही चल रहे थे। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है, यानी कि मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी वो 5 किलोमीटर दूरी पर बहती है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी जाती है, यानी कि दक्षिण में जो टूटे फूटे घर है किसकी बस्ती मानी जाती है, वो कामगारों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाकुंड कितने फुट लंबा है, यानी कि महाकुंड जो है वहाँ पर 40 फुट लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए, महाकुंड की चौड़ाई कितनी है,
तो महाकुंड की चौड़ाई जो है आपका जाकर वो 30 फुट है। ठीक है, महाकुंड की गहराई कितनी है? तो महाकुंड की गहराई जो है वो है आपका जाकर 7 फुट, याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तथा ये जो पार्ट है इस पार्ट का नाम भी बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यहाँ पर देखिए क्या आ गया, महाकुंड की गहराई कितनी है? तो आप लोग को बताइए अभी 7 फुट। देखिए महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं? यानी कि दोस्तों, यानी कि महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं? वो है आपका जाकर साधुओं का कक्ष बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर में 2 प्रांत है, कितने स्नानघर? यानी कि जो मोहनजोदड़ो जो मिला है खोदकर, तो उसमें स्नानघर कितना मिला है? तो मिला है 8 स्नानघर मिला है। अभी से जो अभी जितना विकसित है ना, उससे ज़्यादा विकसित उस समय था, इतना मोहनजोदड़ो से मिला है सब कुछ, मतलब प्रमाण मिला है कि मतलब पहले के जो हुआ था तो किस तरह सा तो लोग रहते थे, वो संस्कृति मिला है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 30 तक तो दिखा दी, ये सब दिखा रहे ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसीलिए। ठीक है, मोहब्बत का तोहफा क्या था? यानी कि मोहब्बत का तोहफा जो था वो था नमक था। ठीक है, भक्तिन किसकी बेटी थी? यानी कि भक्तिन किसकी बेटी थी? तो वो बेटी थी आपका जाकर गोपालक की। ठीक है, गोपालक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में किसका जादू था? तो बाजार में जो है आपका जाकर वो था रूप का जादू था। नेक्स्ट याद रखिए, चांद सिंह पहलवान के गुरु का नाम क्या था? तो चांद सिंह पहलवान के गुरु का नाम था, अभी हम लोग जानते हैं चांद सिंह पहलवान के गुरु का नाम तो बादल सिंह था। ठीक है, तो देखिए पहलवान के ढोलक आप लोग इससे हैं या कहा। देखिए चार्ली चैपलिन ने अपने फिल्म में किन 2 रसों का मिश्रण किया है? तो अभी बताए थे हास्य कोरोना और रस और हास्य रस का, यानी कि 35 का 4 होगा। इसी के साथ हमारा जो प्रश्न है समाप्त होता है। तो इससे भी पहले हम लोग बहुत सारे वीडियो चढ़ा चुके हैं, यदि नहीं देखे तो देख लीजिए, और कवि और कविता का नाम का ट्रिक बता दिया है उसको भी देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।